बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मोसर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये सिलाब ऐसे अफसरों की हकीकत को सामने लाया है जो आवाम के टैक्स के ऊपर पलते हैं, और जब खिदमत का वक्त आता है, जब आवाम मुश्किलात में होती है, मुश्किल का शिकार होती है, तो तब ये कहते हैं कि हम आप लोगों के नौकर नहीं हैं। नाज़रीन, चाहे अवाम के नुमाइंदे हों जो अवाम के वोट से बनकर पार्लियामेंट्स तक जाते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हों, या जो भी हुक्मरान हों, ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, ये हकीकत में अवाम के नौकर हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के खादिम हैं। क्योंकि ये अयाशियाँ, ये तनख्वाहें, इनके बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं, ये लोग अयाशी कर रहे हैं, ये पल रहे हैं, तो अवाम के टैक्स के ऊपर पल रहे हैं। आज अवाम टैक्स देना बंद कर दे तो फिर पता चल जाएगा कि इनकी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो हकीकत तो ये है, अगर आप पाकिस्तान का जो आर्टिकल आइन पढ़ें, उसका जो आर्टिकल 9 है वो क्या कहता है, तो यही कहता है कि जो रियासत है वो ज़िम्मेदार है, वो हकूक़ देने की, जो अवाम है उसको हकूक़ देने हैं, उनको हिफाजत देनी है, उनको महफूज करना है। तो ये सारे लोग हकीकत में ये नुमाइंदे हैं, खादिम हैं, नौकर हैं। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान के अंदर देखें तो एक इलाके का SHO भी अपने आप को एक शही अफसर समझता है, क्योंकि यहाँ पे शही निज़ाम है। वो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ। आप लोग इलाके के किसी डिस्ट्रिक्ट के DPO को देखें, आप DC को देखें, आप AC को देखें, तो उनके अंदर एक इतना गरूर है, वो अपने आप को नऊज़ बिल्ला ज़मीनी खुदा समझते हैं। वो आम आवाम को तो एक कीड़े मकोड़े जितनी हैसियत है उनके सामने। और आगे चले जाए MNAs MPs, वो तो इलाके के वैसे भी बदमाश और डाउन होते हैं, और ऊपर के लोग तो फिर ऊपर के हो गए। ये तो जो निचली सतह के लोग हैं, ये इनकी हालत है। नाज़रीन, जब आप लोग जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने लोगों को इंसाफ देना है, जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है, तो वो लोग इस चीज़ का जवाब दें। वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अल्लाह के सामने जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो उनके नीचे जितनी अवाम है, रियाया है, वो उसके जवाब दे होंगे। अगर वो मुश्किलात का शिकार थे, वो मुसीबत में थे, तो आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों से पूछा जाएगा, और अवाम भी इस चीज़ का सवाल कर सकती है। देखें, जब हज़रत उमर पाक जो 24 लाख मुरबा मील का हुक्मरान हो, इतना जलाल वाला, इतना रुतबे वाला, देखें उनका जो जलाल था वो इस्लाम के लिए था, लेकिन जब अपनी ज़ात के ऊपर बात आती थी तो उनका वो जलाल नहीं होता था। तो अगर उनसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उठ के मजमे के अंदर सवाल कर सकते हैं, जब वो मुखातिब थे मजमे से, सहाबा कराम का मजमा था, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उठे, उन्होंने टोका, उन्होंने कहा ना हम आपकी बात मानेंगे, ना हम आपकी बात पे अमल करेंगे, ना आपका साथ देंगे, ना आपकी बात सुनेंगे। तो हज़रत उमर ख़ामोश हो गए, उनकी बात को तवज्जो से सुना। उसके बाद तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा देखें कि कल जो माल गनीमत में से चीज़ें बांटी गई, तो उसमें एक एक बंदे को एक एक चादर मिली, लेकिन आपने ये 2 चादरें कहाँ से आई? एक आपने कुर्ता बना के पहना हुआ है, एक आपने तहबंद बांधा हुआ है। तो इसका जवाब दें, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। खुदा ना खास्ता, देखिए मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा इन बदबख्तों से। अगर आज का हुक्मरान किसी की जुर्रत है ऐसा सवाल कर सके, ऐसा सवाल करेगा तो शाम तक वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, और ना किसी की जुर्रत है, ना कोई कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ये जवाब दे नहीं समझते। वो अपने आप को ये नहीं समझते कि हम अल्लाह के हजूर पेश होने, हमने जवाब देना है। वो तो समझते हैं हम इस दौर के फ़िरौन समझते हैं अपने आप को, वो ज़मीनी खुदा समझते हैं। तो उसके बाद हज़रत उमर ने अपने बेटे को कहा कि ये जवाब मेरा बेटा देगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर उठे, उन्होंने जवाब दिया कि एक जो चादर मुझे मिली थी और एक मेरे बाबा को मिली थी, तो लिहाजा मैंने अपनी चादर बाबा को दी, तो एक का कुर्ता बना और एक का तहबंद, तो ये पूरा सूट। उसके बाद देखें दलील मिल गई। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बैठ गए। जब उन्होंने कहा ठीक है, जवाब मिल गया, उन्होंने कहा हाँ जी, अब आप बोल सकते हैं, अब हम आपकी बात को सुनेंगे भी गौर से और मानेंगे भी। तो वो थे हुक्मरान। ये है असल नुमाइंदे हैं अवाम के, ऐसे होते हैं, ऐसे वक्त के खलीफा होते हैं, इतने बड़े जलील कदर सहाबी। और ये आज के ये बोने, ये DC, ये AC, ये आवाम को ताने देते हैं कि हम इनके नौकर हैं, हम क्यों इनकी बात सुने। तो ये हालत है। तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है। तो ये तो अपने आप को एक अपनी जगह जितने भी हैं, क्योंकि एक शही जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर है,
तो अगर ये सही मायने के अंदर यहाँ पे निज़ाम ठीक हो जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि सरकारी जॉब कोई नहीं करेगा। क्यों करते हैं? सिर्फ अयाशियाँ करने के लिए, बदमाशियाँ करने के लिए। इस वजह से लोग पीछे CSS करने पे पीछे लगे हुए हैं। सारी चीज़ें आपको क्या लगता है ये आवाम की खिदमत के लिए इतनी तगदो करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गुंडागर्दी के लिए, अपनी बदमाशी जमाने के लिए, लोगों को हकूक़ पामाल करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, रिश्वत करने के लिए ये सारा कुछ ऐसा करते हैं। तो नाज़रीन, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ये कहानी है आरिफ वाला की। आरिफ वाला जो कि पाक पतन की तहसील है। आजकल आपको पता है कि जनूबी पंजाब जो है तकरीबन वो 70% डूबा हुआ है और एक तबाही का शिकार है। एक सैलाब ने एक तबाही फेरी हुई है इन इलाकों के अंदर, जैसा कि पाक पतन हो गया, जंग, आरिफ वाला, अलीपुर, जलालपुर, पीर वाला और बहावलपुर, ये सारे इलाके शामिल हैं जो कि शदीद मुतासर हुए सैलाब की वजह से। और मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि जनूबी पंजाब को लवारिस छोड़ दिया गया, उनका कोई परेशान हाल नहीं अवाम का और कोई भी खिदमत को नहीं है। लोग फंसे हुए हैं, लोग प्राइवेट जो कश्तियाँ वो इस्तेमाल करके निकल रहे हैं और जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो पता नहीं लोगों को उसने कितना लूटा, 10-10, 20-20 हज़ार लेते थे बाहर निकलने का। और जो सरकारी कश्तियाँ हैं, रेस्क्यू टीमें, वो नज़र भी नहीं आती। तो ये हालात थे। तो आरिफ वाला का एक सहाफ़ी है मकामी, जिसका नाम है फैज़ फरीद। तो वहाँ का मकामी सहाफ़ी है। तो उसने क्या किया, जाके रिपोर्टिंग की। साफ ज़ेर उसके इलाके के लोग, एक सहाफ़ी का क्या काम होता है? यही होता है कि हाईलाइट करना। हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो ज़्यादातर ये है कि जो सहाफ़त है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ है, बिक चुकी है। जो अक्सर सहाफ़ी हैं वो जो शही अफसरान हैं उनके कसीदे गाते हैं, क्या कहते हैं, लिफाफे लेके। लेकिन वो एक मकामी सहाफ़ी था, वो इतना बड़ा सहाफ़ी नहीं है। तो उसने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, वो जो मसाइल थे हाईलाइट करने की कोशिश की। उसने जाकर रिपोर्टिंग की, अवाम के इंटरव्यूज़ लिए। अवाम का जो गम है, गुस्सा था, वो ज़ाहिर हो रहा था। अवाम बेजारो मददगार थी। वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, लोगों के पास ना कश्तियाँ निकालने के लिए कोई इंतज़ामिया नहीं पहुँची। तो उसने जब ये चीज़ें हाईलाइट की, आपको पता है जो पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने ऑर्डर किए हुए हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके AC हैं, DC हैं, DPO हैं, जितने भी उनकी इंतज़ामिया है मकामी, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एक्टिव रहें और लोगों को मुश्किलात से निकालें। ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनको दी हुई है। तो उसने हाईलाइट किया। अभी देखें यहाँ पे कोई भी कश्तियाँ मौजूद नहीं हैं, लोग फंसे हुए हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं कि AC साहब आप लोग कहाँ हैं। उसने तवज्जो दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये बात कब पसंद आ सकती थी AC साहब को? AC साहब ने क्या की, वहाँ का जो AC है, असिस्टेंट कमिश्नर रो है राय फैसल इमरान, उसने की कॉल जो सहाफ़ी है फैज़ हमीद, और उसको कहा। और अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। नहीं, क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताओ ना, मैं अगर आपका इलाज करूँ। इसमें क्या है सर, बताएं मुझे। हर जगह आप पहुंच जाते हो मुंह उठा के, वहाँ पे जाके आप लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे पास कोई 70 कश्तियाँ हैं जो हम हर जगह आपकी शिकायत पे पहुंचाते फिर। आपको बस मैं ना बड़े तरीके से समझा रहा हूँ कि आप नहीं सर, जो आपकी इसी में बेहतरी होगी। आप नहीं सर, से नोट कर रहा हूँ। नहीं कोई तकलीफ है, कोई मसला है, मुझे बताओ ना, मैं उसका हल करूँ आपका। इधर आप मेहरबानी करें, इधर आप एक कश्ती बना कर दो, अवेलेबल कर दें। तो आप कश्तियाँ लगी हुई है वहाँ पे यार, कश्तियाँ लगी हुई है। हर बंदे के हम नौकर हैं कि उसको घर एक दफा लेके जाएं फिर उसको निकालें हमें, और कोई किसको आप बिलागा दिलावर में हमारे जो हमसाए हैं, हम खुद उधर बैठे हुए हैं, किसको आपने छोड़ा है, किसको आपने निकाला है सर, बताएं मुझे। आप करो रिपोर्टिंग, आप जो ना जिस तरह करनी ना करते रहो, ठीक है, मैं आपको कर लेता हूँ। मतलब बस अजीब फजूल आदमी है यार तुम। तो जी नाजरीन, आप लोगों ने ऑडियो सुनी, एक शर्मनाक किस्म की ऑडियो जो सुन के बंदे को एक शर्म आ जाती है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर एक तहसील का, तो वो कैसे ऐसी गुफ्तगू कर सकता है। और उस वक्त जब एक अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है, अवाम मुसीबत ज़दा है, अवाम सैलाब की जद में है, अवाम फंसी हुई है, और वहाँ ये सबसे पहले तो देखें सच बोलने का पाकिस्तान के अंदर क्या जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। ये तो शुक्र करें ये एक मंजर आम पे ऊपर ऑडियो आ गई, उसकी बचत हो गई। अगर ये ना आती तो ये पता नहीं क्या हशर करता, क्योंकि ताकत के नशे में ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि इनको मौत याद नहीं होती। इनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी हमने इधर ही रहना है और मरना नहीं है, आगे जाके जवाब नहीं देना। तो इन चीज़ों का इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये जो साहब हैं राय फैसल इमरान, जो AC है आरिफ वाला का, वो क्या कह रहा है कि देखें कोई सबसे जो शर्म वाली बात है, वो कह रहे हैं क्या हम इनके नौकर हैं? ओ भाई साहब, आप नौकर हैं, नौकर, आप खादिम हैं अवाम के, आप अवाम के टैक्स के ऊपर पल रहे हैं, तो आप नौकर हैं। ये इसी चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं। तो और किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? आपको अय्याशी करने के पैसे मिल रहे हैं। आप लोगों को यही तनख्वाहें, ये जो आप अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल, ये गाड़ियाँ किस चीज़ की मिली हुई हैं? अवाम की खिदमत के लिए। तो आप अवाम के नौकर हैं। तो अगर आप सही माने में आप अपने आप को समझें, अगर आपको जवाब दे समझें अल्लाह के हुजूर अवाम के सामने, तो आप नौकर हैं और खादिम हैं।
तो ये मगरूरियत चेक करें, गरूर चेक करें। वो कहते हैं कि हम हमारे पास इतनी कश्तियाँ नहीं, हम पहुँचाएँ लोगों को, घरों से उठाएं और वापस करें, ये करें वो करें, हम के वाम के नौकर नहीं हैं। और दूसरा उसको धमकियां दे रहा है कि आपको मसला क्या है, आप मुझे बताएं, आप आपका मसला हल करें, आप ठीक है करें रिपोर्टिंग, फिर मैं आपको देख लेता हूं, आपका बंदोबस्त कर लेता हूं। और धमकियां दे रहा है ताकि ये धमकियों से ये बाज आ जाए और मेरे पोल ना खुले। तो नादरीन, ये हैं हालात हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है, हमारे हुक्मरान हैं, ये सब, ये तो एक निचले सतह तक देखें ये हालात हैं, ऊपर तक आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी जो बिगड़े हुए हालात हैं। तो ये वो निज़ाम है जो अंग्रेज़ हमें दे के वो तो चले गए, लेकिन उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। हालांकि ये हैं नौकर अवाम के, लेकिन ये समझते हैं अवाम हमारी नौकर है और हम शही ख़ानदान से हैं, हम शही अफसर हैं, हमें कोई कुछ हाथ नहीं डाल सकता। देखें, ताकत का जो नशा ही ऐसा है कि ये हर चीज़ के ऊपर पर्दे डाल लेता है और इनको ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बादशाही है और ये ताकत है ये सदा रहने वाली है। ये सदा रहने वाली नहीं है। आप लोगों ने जवाबदेह होना है और आप लोगों को जहाँ इधर आपको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि निज़ाम ही ऐसा है। यहाँ पे तो सच बोलना भी एक उसकी सज़ा भुगतना होती है। यहाँ सिर्फ और पाकिस्तान के अंदर जो झूठे हैं, जो खुशामदी हैं, देखें इनको ना खुशामदी अच्छी लगती है, आदत पड़ी हुई है ना, इनको लगता है कि हमारे कसीदे गाए जाएँ झूठ पर मबनी और हमारी तारीफ़ें की जाएँ, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर बंदे रखे होते हैं। आप देख लें जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इन्होंने ख़रीदे होते हैं बड़े बड़े सहाफ़ी जो आके इनके गुण गाते हैं, जो आके इनके जो कसीदे गाते हैं और इनकी तारीफ़ें करते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। ये हमारे हालात हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और इस निज़ाम को बदलना होगा। इस निज़ाम के साथ ना इंसाफ मिल सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही आवाम जो है खुशी का सांस ले सकती है। तो नादरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, एक हक़ाइक़ पर मबनी, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।